सभी को वॉइस क्लियर आती है? हाँ, सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। ओके, अभी तक हम लोगों ने इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट देखा, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट देखा। ठीक, दोनों मॉसफेट्स या की वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, दोनों चीजें हमने देखी। नाउ एक और क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है वो है कि डिफरेंस बताने को आ सकता है बिटवीन इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट एंड डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। ठीक, तो इसको अपनी कॉपी में साथ साथ में लिखते भी जाएंगे। ठीक है, पहला डिफरेंस क्या है? डिप्लीशन मॉसफेट में पहले से ही चैनल प्री एग्जिस्ट करता है, मीनिंग यहाँ पे मैन्युफैक्चरर चैनल को इम्प्लांट करता है इंटेंशनली और फिजिकली तुम्हारा चैनल प्रेजेंट रहता है। ठीक, विदाउट एनी गेट टू सोर्स वोल्टेज और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आपका चैनल प्रेजेंट रहता है। जबकि ईमॉस में या इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में इनिशियली चैनल एग्जिस्ट नहीं करता है, हमें चैनल को क्रिएट करना पड़ता है बाय अप्लाइंग वोल्टेज, है ना। दूसरा डिफरेंस क्या था कि भाई अगर यहाँ पे जो चैनल है उसका क्रिएशन कैसे होता है, हमने बताया मैन्युफैक्चरर इम्प्योरिटी को अपनी साइड से इम्प्लांट करता है, मतलब फिजिकली इम्प्योरिटी को इम्प्लांट करता है और उसके बाद चैनल को क्रिएट करता है। ठीक, जबकि यहाँ पे चैनल क्रिएशन कैसे होता है? बाय अप्लाइंग VGS, गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उस गेट टू सोर्स वोल्टेज की वजह से चैनल क्रिएट होता है। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ हमको कि डिप्लीशन मॉसफेट तुम्हारा दोनों मोड में काम कर सकता है, डिप्लीशन मोड में भी और इनहेंसमेंट मोड में भी। मतलब यहाँ पे हम VGS अप्लाई करके करंट को डिक्रीज भी कर सकते हैं और करंट को इंक्रीज भी कर सकते हैं। या मोर स्पेसिफिकली यहाँ पर हम VGS अप्लाई करके चैनल में का इनहेंसमेंट भी कर सकते हैं और चैनल का डिप्लीशन भी कर सकते हैं। बट ई मॉसफेट केवल और केवल इनहेंसमेंट मोड में काम करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जब तुम गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 रखते हो इन केस ऑफ डिप्लीशन मॉसफेट, तब ड्रेन करंट नॉन जीरो हो सकती है। मतलब तुमने VGS को 0 रखा, हाँ, ना डिप्लीशन हो रहा है ना इनहेंसमेंट हो रहा है चैनल का, लेकिन एक्चुअल चैनल जो है वो तो अवेलेबल है ना। और उस टाइम पे अगर हम ड्रेन और सोर्स के बीच में एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर दें तो इजीली ड्रेन करंट फ्लो हो सकती है। ठीक,
जबकि ये चीज पॉसिबल नहीं है इनहेंसमेंट टाइप में। दैट इज वाई यहाँ पे ड्रेन करंट 0 होती है। अच्छा, अभी तक ये चारों पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। एक पॉइंट और तुम इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, इनका दोनों का सिंबल बना सकते हो। और सिंबल में क्या डिफरेंस है? यहाँ देखो, ये वाली लाइन सॉलिड बनी हुई है, ठीक है, ड्रेन से सोर्स को प्रॉपरली कनेक्ट किया गया, जबकि यहाँ पे ड्रेन और सोर्स के बीच में ऐसे डॉट कट लगे हुए हैं। और ये कट क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ पे चैनल फिजिकली अवेलेबल नहीं है, इनिशियली चैनल अवेलेबल नहीं है। ठीक, तो अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, डिफरेंस बताओ, तो कोई भी 2 पॉइंट इनमें से लिख के काम चला सकते हैं। इन केस 5 मार्क्स में आता है तो आपको सारे डिफरेंसेस बताने हैं। ठीक, सेकेंड यूनिट में मेरी साइड से इतनी ही चीजें थी। अब एक काम जो तुम्हें करना है वो ये कि देखो, सेकेंड यूनिट में तुमने क्या क्या पढ़ा? जेफेट पढ़ा, इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट पढ़ा, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। ठीक, हमें पता है कि जेफेट 2 टाइप का हो सकता है, एन चैनल और पी चैनल। उसी तरह से इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट भी 2 टाइप का हो सकता है, एन चैनल और पी चैनल। इन टोटल हमारे पास 6 डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस है, एन चैनल जेफेट, पी चैनल जेफेट, एन चैनल इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट और ये। ठीक, तो तुम्हें क्या करना है, एक A3 पेपर लेना है, ठीक, उसमें एक टेबल क्रिएट करनी है। और उस टेबल में करना क्या है, इधर साइड तुमने जेफेट, कौन सा जेफेट, तो एन चैनल जेफेट, एन चैनल जेफेट का सिंबल बनाना है। सिंबल के बाद उसका कंस्ट्रक्शन बनाना है, फिर उसकी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक बनानी है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बनानी है और ट्रांसफर इक्वेशन लिखनी है। ट्रांसफर इक्वेशन वही शॉकली वाली इक्वेशन। पॉइंट क्लियर? और इनका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो हाई होता है या लो होता है, ये पॉइंट लिखना है। ठीक, तो इनपुट रेजिस्टेंस सबका हाई होता है। और अगर हम कंपेयर करें तो जेफेट का इनपुट रेजिस्टेंस मॉसफेट के इनपुट रेजिस्टेंस से कम होता है। राइट, तो ये काम तुम्हें एक एक करके सबके लिए करना है। ये कैसे करोगे, जैसे देखो यहाँ जेफेट एन चैनल, ठीक, तो एन चैनल जेफेट का इस तरह से यहाँ पे इन्होंने सिंबल बनाया। और ठीक है, यहाँ पे हमने ये सिंबल बनाया, ठीक, एन चैनल का सिंबल बनाया। फिर ये यहाँ पे इन्होंने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बनी है। फिर यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हाँ भाई, इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन 100 मेगा ओम, दैट मींस हाई है। तुम्हें इस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, तुम्हें सिंपल याद रखना है कि हाँ भाई, इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, बस दैट्स इट। ठीक, हाई इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है ना, अब इसी एरो को अगर हम इधर घुमा देते हैं तो ये बन जाता है पी चैनल। ठीक, इस ग्राफ को अगर इधर की ओर बनाया होता, यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव लगाया होता, तो वो बन जाता पी चैनल जेफेट की कैरेक्टरिस्टिक। तो तुम्हें यही सब चीजें ध्यान में रखते हुए एक यहाँ पे इनके बीच में कंस्ट्रक्शन और करना बनाना है, और यहाँ पे ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक और ऐड करनी है। मॉसफेट, फिर मॉसफेट में डिप्लीशन टाइप एन चैनल, फिर डिप्लीशन टाइप पी चैनल। ठीक है, इन्होंने देखो ये एक नया सिंबल बनाया है। हमने जो सिंबल पढ़ा है वो ये वाला। ठीक, ये यहाँ पे सबस्ट्रेट को का भी सिंबल यूज कर, ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, हम लोगों ने ये डिस्कस किया है तो हम लोग इसी को लेकर चलेंगे, गेट, ड्रेन और सोर्स। ठीक है, ताकि बिना मतलब कोई कंफ्यूजन ना। पॉइंट क्लियर? तुम्हें करना क्या है अब? हाँ, अमृत राज, अमृत राज,
ये किसने अमृत राज के नाम से ज्वाइन कर रखा है? शशि शेखर? यस सर। बेटा देखो, ये क्लास जो ये यूनिडायरेक्शनल हो रही है ना, कि केवल हम बोल रहे हैं, इस तरह से क्लास नहीं चलेगी। ठीक है, अगर हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बताओ, वरना हम जिससे भी पूछ रहे हैं हम उसको तुरंत क्लास से बाहर कर देंगे। ठीक है, Yes, एटलास्ट sir. इतना रिस्पॉन्स करते हुए चलो कि हमें लगे कि तुम हो। यस सर। Okay, sir. यशराज यादव, यस सर। वीडियो ऑन करो अपना। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही सभी को कि क्या काम करना है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes. ठीक है, Yes, sir. हाँ यस सर। Yes, sir. ठीक Yes, sir. ठीक है। अब तुम्हें A3 पेपर लेके ये काम कंप्लीट करना है और संडे तक तुम्हें उसे गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना है। ठीक, इससे तुम्हें दो बेनिफिट होंगे। इसको गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना, और साथ में जहाँ पे भी पढ़ाई करते हैं वहां पे उस A3 पेपर को ऐसे सामने लगा लेना। ठीक, अगर तुम्हें इतनी चीजें, मतलब उसकी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, सिंबल और कंस्ट्रक्शन, ये चार चीजें तुम्हें अगर इनके बारे में पता है, ठीक, फिर मॉसफेट या जेफेट से कोई भी क्वेश्चन है, ठीक, अंदर की थ्योरी थोड़ी गलत भी होगी तो वो एडजस्ट हो जाएगी अगर तुम्हारे डायग्राम एक्यूरेट है तो। ठीक, कोई पूरी थ्योरी नहीं पढ़ता, बीच में पॉइंट्स पढ़ता है। एक दो पॉइंट अगर गलत भी मिले हो तुम्हारे डायग्राम सही है तो चांसेस रहते हैं कि मार्क्स थोड़े भले ही कटेंगे लेकिन मिलेंगे। लेकिन अगर केवल थ्योरी हुई और मार्क्स नहीं, और तुमने डायग्राम प्रॉपर नहीं बना रखे, डायग्राम ही गलत बना रखे, तो वहां से तुरंत यही सोचने में आता है कि हाँ भाई, इसको आता नहीं था, इसने बस कुछ भी लिख दिया है, उसको ना पढ़ा जाया ना कुछ, और उसी के अकॉर्डिंग या तो 0 मार्क्स मिल गए या कुछ 1-2 मार्क्स मिल गए। ठीक, तो क्योंकि बहुत छोटे छोटे सर, हाँ सर वो बात रिपीट कर दी सर, नेट इशू चल रहा था थोड़ा सा। सर वो क्या क्लासरूम में क्या सबमिट करना था? क्लासरूम में बेटा तुम्हें एक A3 साइज के पेपर पे इन जो ये तुमने 6 टाइप के मॉसफेट पढ़े, मतलब दो टाइप के जेफेट, 4 टाइप के मॉसफेट, हर एक के रेफरेंस में तुम्हें एक टेबल क्रिएट करनी है। ठीक, जेफेट एन चैनल का होगा, उसका सिंबल बनाना है, उसका कंस्ट्रक्शन दिखाना है, उसकी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक बनानी है, उसका ट्रांसफर कर्व बनाना है, ट्रांसफर कर बनाना है। और ये सबके लिए करना है और एक ही पेपर पे करना है। एक A3 पेपर ले लेना क्योंकि वो बड़ा होगा और आराम से उसी पे बना लेना। ठीक है, यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, यहाँ से अब हम थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड यूनिट में जितनी चीजें थी वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब तुम्हारा काम है तुम उसको संडे तक कंप्लीट करके हमको भेजोगे। एक अच्छा, जिन लोगों को ट्यूट से रिलेटेड अभी कुछ डाउट है कि हाँ मार्क्स नहीं चढ़े या कुछ भी, वो अभी कुछ देर वेट कर लो। ठीक है, इस वीक वेट कर लो, इस वीक के एंड तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और तब उसी हिसाब से तुमको बता दिया जाए। अभी यस मार्क्स सर। नहीं चढ़े हैं या जो भी चीजें, जो भी इश्यूज हैं, वो सब इस वीक के बाद सही हो जाएंगे। ठीक है, ओके सर। जिनकी कॉपी नहीं चेक हो पाई है या जो भी चीजें हैं वो सारी ना। सर मैंने सबमिट किया था कॉपी और मुझे अभी तक नहीं मिली है। आपने कहा था किसी स्टूडेंट के पास होगी, बट अभी तक मुझे किसी से पता नहीं चला कि मेरी कॉपी कहाँ पे है। कौन, एक मिनट, भाई वो
ठीक है, अभी हम इसको पूछ लेंगे, शायद 1A वाले को बच्चे लेके आए थे, ठीक है, तो ओके सर। हाँ, जिनके पास भी होगी मिल जाएगी। थैंक यू सर। सर हाँ सर मुझे ये पूछना था कि सर मेरी ट्यूट कॉपी मैंने वही क्विज के टाइम पे पढ़ने के लिए ली थी, तो सर मुझे वो चेक करवानी थी सर। मैं तो उसको वो गूगल क्लासरूम पे डाल दूं? बेटा, अभी मैंने तुमसे क्या तो बताया सर कि इस वीक के एंड में सारी चीजें क्लियर करेंगे हम। हमने भी ऐसा कुछ कहा कि नहीं सर, गूगल क्लासरूम में डालना या कुछ भी करना है? सर मेरी ट्यूट 1 भी नहीं चेक है ना 1 सर, 2 इसलिए। 3 किसी भी ट्यूट की बात हो, सबके लिए यही इंस्ट्रक्शन है, ठीक है बेटा? ओके सर, ओके 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 सर। चल ठीक है, और किसी के पास कोई क्वेरी है या आप हम अपनी स्टार्ट करें? नहीं सर, क्वेरी नहीं है। ठीक है, सर क्वेरी नहीं। जो भी ट्यूट वाला है वो सब आई गेस सैटरडे तक क्लियर हो जाएगा, तो जो भी रहेगा। हाँ, लेकिन ये काम तुम करते रहोगे कि अपनी जो ट्यूट है यानी ट्यूट 2 का काम है वो कंप्लीट करते रहो, ठीक है? तुम्हारे पास टाइम बढ़िया ज्यादा मिल रहा है तो उसको पूरा कंप्लीट कर लो। अगर जी हाँ, सर। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो हमको मैसेज करके भी पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? लेकिन उसको धीरे धीरे करते रहोगे। लाइक न्यूमेरिकल जो का पार्ट, जो 1-2 न्यूमेरिकल जो भी है उसमें, वो हम ट्यूट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो थ्योरी वाला पार्ट है, अब जैसे एन चैनल जेफिट का कंस्ट्रक्शन करना है, उसका ऑपरेशन बताना है, तो वो सारी चीजें तुम पढ़ चुके हो, तो वो तुम्हें अपने हिसाब से उसको कंप्लीट करना है, ठीक है? तो अभी हम शाम तक जेफिट और मॉसफेट के नोट्स भी गूगल क्लासरूम पे डाल देंगे, या हो सकता है हमने शायद जेफिट के डाले हो, मुझे याद नहीं है। जो भी है हम शाम तक डाल देंगे, तो उनको भी प्रेफर कर सकते हो, ठीक? ओके सर। ओके नेक्स्ट जो हमारी थर्ड यूनिट है वो बेसिकली है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं उसको ओपैम, ठीक? अब देखो, 2 दिन जब तक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बेसिक चलेगा, बहुत कंसंट्रेशन से सारी पॉइंट धीरे धीरे समझना, ठीक है? जो भी चीजें हैं उसको बहुत आराम से समझना, क्योंकि बेसिक अगर तुम एक बार इसका प्रॉपर्ली समझ लेते हो तो तुम्हें आगे ऑप एम्प में कोई दिक्कत नहीं। जितनी भी एप्लीकेशन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, जो भी है, जितनी भी इसकी जो थ्योरी है, वो सब बेसिकली एक ही कॉन्सेप्ट पे चलेगी, ठीक? थोड़ा सा तुम्हें केसीएल लगाने आता है, 2-3 बेसिक कॉन्सेप्ट पता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, तुम आराम से पूरी यूनिट के हर तरह का न्यूमेरिकल कर पाओगे, हर तरह की थ्योरी कर पाओगे। लेकिन 2 दिन अप्रॉक्स 2 से 2.5 लेक्चर जो भी बेसिक्स डिस्कस होंगे उन पर बहुत ध्यान से ध्यान दोगे। बहुत छोटी छोटी सी चीजें होंगी, लेकिन हर वो छोटी चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है? अब देखो, इन जनरल तुम्हारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसका मतलब क्या है? पहली चीज ऑपरेशनल है ये, दूसरी चीज एम्पलीफिकेशन कर रहा है, मतलब एक ऐसी डिवाइस जो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती है और साथ में आउटपुट का साथ में एम्पलीफिकेशन भी कर सकती है। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटा, 1 मिनट। हाँ सर, कुछ बोल नहीं यस रहे सर, होंगे। नहीं आ रही है। हाँ हाँ ठीक है, रुको ना। तो ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन, मतलब एक ऐसी डिवाइस है ये जो अर्थमेटिक ऑपरेशन करेगी और उस रिजल्ट को एम्पलीफाई कर देगी। मतलब अगर हमने उस डिवाइस में एक इनपुट दिया ए, दूसरा इनपुट दिया बी, तो वो ए माइनस बी कर सकती है, ठीक है? ए प्लस बी कर परफॉर्म कर सकता है, ए माइनस बी परफॉर्म कर सकता है, और साथ ही साथ इस रिजल्ट को यानी ए प्लस बी जो रिजल्ट आया उसको एम्पलीफाई भी कर सकता है, ठीक? इस ए उसका इंटीग्रेशन कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन, जो भी इनपुट तुमने प्रोवाइड किया ऑप एम्प पे, उन सब पे ये इतने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएशन और 2 इनपुट्स का कंपैरिजन,
कि मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कंपैरिजन भी वो इजीली परफॉर्म कर सकता है, ठीक, और साथ में उनका एम्प्लीफिकेशन कर सकता है, ठीक है। ये बेसिक ऑपरेशन है तुम्हारे ऑप एम्प के, ठीक। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि 2 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ भाई ऑपरेशनल एम्पलीफायर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब अगर हम इसके सिंबल की बात करें, ऑप एम्प का अगर हम सिंबल देखें तो कुछ हद तक डायोड की तरह दिखाई दे रहा है, ऐसे ही एक ट्रायंगल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो हम साइज बनाते हैं वो डायोड छोटा सा बनाते हैं ऐसे, यहाँ पे साइज बड़ा है, तो मीनिंग एक ट्रायंगल जिसका एक सिंगल आउटपुट है और 2 इनपुट दिए जा रहे हैं, तो तुम्हारा जो ऑप एम्प है उसमें आउटपुट सिंगल मिल रहा है और इनपुट 2 प्रोवाइड किए जा रहे हैं, 2 इनपुट है और एक आउटपुट आ रहा है, ठीक। अब हमने कहा ये एम्पलीफाई कर रहा है, ठीक, एम्पलीफाई कर रहा है मतलब इसका कुछ गेन होगा, ठीक। गेन मतलब क्या, लेट्स से कि कोई एक डिवाइस है, उसके इनपुट पे हमने 2 वोल्ट का एक सिग्नल अप्लाई किया और वो आउटपुट में हमें 8 वोल्ट दे रहा है, ठीक। तो यहां हम ये कह सकते हैं ना कि इस डिवाइस ने क्या किया, इनपुट को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, इनपुट को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, यस सर, यस हाँ? सर। तो ये 4 क्या है, इस डिवाइस का गेन है, ठीक। इसी तरह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर का भी कुछ गेन होगा, ठीक है, मतलब वो जो भी इनपुट हम प्रोवाइड करेंगे उसको एम्पलीफाई करेगा उस गेन से, उतने टाइम्स उसकी इनपुट को वो इनहेंस कर देगा, ठीक। अब ये जो गेन है, इस गेन को हम बोलते हैं ओपन लूप गेन, इसको हम बोलते हैं ओपन लूप गेन, ठीक। इस बात को समझने के लिए हमें एक चीज समझनी है, एक वर्ड है सर इनहेंस कैसे कर देता है सर? इनहेंस कैसे करते हैं बेटा, एम्पलीफायर कैसे काम करता है, अच्छा सर, हाँ ठीक है ठीक। ठीक। अब देखो थोड़ा सा एक चीज अलग जा रहे हैं, एक वर्ड है फीडबैक, इसको समझना है ताकि हम ये समझ सकें कि ये जो हमने बोला ओपन लूप गेन, इसका मतलब क्या है, ठीक। अभी इस फीडबैक की भी जरूरत हमें आगे पड़ेगी, लेकिन अभी हमें ये वर्ड समझना है कि फीडबैक होता क्या है, ठीक। एक एग्जांपल से समझो, घर में तुम्हारे एसी मान लो लगा हुआ, ठीक। एसी में तुमने सेट किया कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें अपने रूम का टेम्परेचर रखना है। अब उस टाइम पे एसी का बिहेवियर क्या होगा, वो पहले तुम्हारे रूम का टेम्परेचर चेक करेगा, ठीक। उसको पता चला कि रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसने कंप्रेसर को ऑन किया और धीरे धीरे रूम को ठंडा करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर 19 डिग्री हुआ, 18 डिग्री हुआ, जैसे ही 18 डिग्री हो गया उसको समझ में आ गया कि रूम का टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, अब हमें कंप्रेसर को ऑफ कर देना है या उसी टेम्परेचर पे हमें अब स्टॉप कर देना है, रूम का टेम्परेचर इसी टेम्परेचर पे हमें फिट कर देना है, ठीक है, कांस्टेंट कर देना। यही काम इसी तरह से कुछ करता है, यस सर। ना। अब सर हमने सबसे पहले रिमोट के थ्रू एक इनपुट प्रोवाइड किया कि भाई तुम्हें 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करना है, ठीक ना। उसके बाद उसने कंप्रेसर ऑन किया और हमें कुछ आउटपुट दिया, आउटपुट क्या था, 19 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर को चेंज करके लाया 19 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर एसी ने चेक किया थर्मल सेंसर की हेल्प से कि रूम का टेम्परेचर कितना है, उसको पता चला 19 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जो हमें आउटपुट लाना था कि हाँ 18 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर रखना है, वो पूरा नहीं हो पाया,
उसने फिर और ज्यादा रूम ये को सब ठंडा किया। फिर जब उसने देखा कि हाँ 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया रूम का टेम्परेचर, अब उसने कहा हाँ ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, जो आउटपुट हमें चाहिए था वो आ गया। ठीक, अब यहाँ एक चीज समझने वाली बात है कि एसी को ये कैसे पता चल रहा है कि भाई रूम का टेम्परेचर क्या है, तो वो है थर्मल सेंसर की हेल्प से। ठीक, मतलब एसी कर क्या रहा है कि जो हमें आउटपुट रिक्वायर्ड था, हमें यही चाहिए था ना कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए हमारे रूम का टेम्परेचर, तो जो आउटपुट रिक्वायर्ड था उस आउटपुट को बराबर थर्मल सेंसर की हेल्प से चेक कर रहा था। यहाँ थर्मल सेंसर क्या काम कर रहा है, फीडबैक का काम कर रहा है। ठीक, ये बता रहा है एसी को कि भाई तुम्हारा जो आउटपुट है वो उतना ही आया कि नहीं आया। ठीक, मतलब अगर हम किसी डिवाइस के आउटपुट को इनपुट से किसी तरह से कनेक्ट कर दें, मीनिंग आउटपुट की इंफॉर्मेशन अगर हम किसी तरह से इनपुट तक पहुंचा सकें, तो वो जो रास्ता बनाया हमने आउटपुट से इनपुट के बीच में, आउटपुट की इंफॉर्मेशन को इनपुट तक पहुंचाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, फीडबैक। अब हो सकता है ये फीडबैक एक वायर के थ्रू दिया जा रहा हो सकता है किसी डिवाइस के थ्रू दिया जा रहा हो, जैसे यहाँ पे थर्मल सेंसर के थ्रू दिया जा रहा है। ठीक, तो ऐसी डिवाइसेस जिनमें इनपुट और आउटपुट को का कनेक्शन, मतलब आउटपुट का कनेक्शन इनपुट से होता है, आउटपुट का बैकवर्ड कनेक्शन इनपुट से होता है, ऐसी डिवाइसेस को हम कहते हैं क्लोज लूप डिवाइसेस। ठीक, ऐसे सर्किट्स क्या कहलाएंगे, क्लोज लूप सर्किट। और जहां पे इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई बैकवर्ड कनेक्शन नहीं, वो कहलाते हैं ओपन। ओपन लूप और क्लोज लूप क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक, अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो ये मेरा ऑप एम्प है वो ओपन लूप है, यहाँ इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं है, यस सर। है ना। तो ये कैसा Yes, है, एक yes, sir. ओपन, हाँ एक ओपन लूप डिवाइस की तरह काम कर रहा है, इसीलिए इसके गेन को हम क्या बोल रहे हैं, ओपन लूप गेन। ठीक, ओके सर। अब जब तक ये ऑप एम्प ऐसे ओपन रहेगा तब तक वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, यानी आउटपुट वोल्टेज जो आएगा वो आएगा इन दोनों का डिफरेंस, यानी जो दो इनपुट अप्लाई किया उन दोनों का डिफरेंस, और उस डिफरेंस का को मल्टीप्लाई कर देना है गेन से। अब ध्यान से देखो, जो प्लस पे इनपुट दिया है उसको पॉजिटिव रखा गया है, और जो माइनस पे इनपुट है उसको माइनस किया। अगर हम यहाँ पे ये लिख देते हैं, इसको V2 लिखते और इसको V1 लिखते, तब यही इक्वेशन V0 इज इक्वल टू क्या हो जाती, A V1 माइनस V2, क्योंकि V1 अब पॉजिटिव पे है और V2 नेगेटिव पे, तो जो नेगेटिव में होगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है, किससे, जो पॉजिटिव में है। तो जो ये डिफरेंस आया उसको हमें क्या करना है, एम्पलीफाई करना है विद ओपन लूप गेन। मतलब एक तरह से देखो, हमारा ऑप एम्प जो है जब ओपन लूप है उस टाइम पे ये एक एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है, और किस चीज को एम्पलीफाई कर रहा है, जो दो इनपुट प्रोवाइड किया आपने V1 और V2, उन दोनों के डिफरेंस को एम्पलीफाई कर रहा है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि ओपन लूप कंडीशन में अगर दोनों इनपुट पे तुमने कुछ वोल्टेज अप्लाई किया तो ऑप एम्प डिफरेंस एम्पलीफायर की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक, ये कैसा डिफरेंस एम्पलीफायर यस है, सर। ओपन लूप डिफरेंस एम्पलीफायर। ठीक, कैसा डिफरेंस एम्पलीफायर है, ओपन लूप डिफरेंस एम्पलीफायर, डिफरेंस को एम्पलीफाई कर। ठीक, इस पे तुम्हें सिंबल पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इस इक्वेशन को डायरेक्टली पूछ सकते हैं, इस इक्वेशन को हम कहते हैं बेसिक ऑप एम्प इक्वेशन। Excuse me, sir. हाँ,
सर आपने ये पोलैरिटी कैसे डिफाइन की? ये प्लस और ये माइनस। यस सर। अभी थोड़ा सा रुको, इसके बेसिक में थोड़ा आगे बढ़ने दो, फिर हम बताते हैं तुमको कैसे हमने डिफाइन की। ठीक है। ओके ओके। हाँ, इन जनरल ये ओपैम्प का इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तुम चाहो तो ऊपर प्लस कर लो, नीचे माइनस कर लो। ओपैम्प का इंटरनल स्ट्रक्चर ये कहता है कि एक पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा, चाहे ऊपर पॉजिटिव कर लो चाहे नीचे पॉजिटिव। कैसे हो रहा है ये भी इक्विवेलेंट सर्किट जब देखेंगे तो भी हमें समझ में आएगा। ठीक ना। अब अगर ये सोचो कि इनपुट वोल्टेज जो हमने दो अप्लाई किए V1 और V2, इसमें एक वोल्टेज को हमने ग्राउंड कर दिया, यानी V2 को हमने 0 कर दिया। अगर हमने V2 को 0 कर दिया, ठीक। अब अगर V2 को 0 कर दिया तो V0 इज इक्वल टू क्या होगा? A0 माइनस V1। आउटपुट क्या आएगा? माइनस A V1, है ना। अब हमें ये दिख रहा है इनपुट और आउटपुट के बीच में ये नेगेटिव साइन आ रहा है। यस सर। ये Yes, sir. नेगेटिव साइन डिनोट कर रहा यस है सर। कि इनपुट एंड आउटपुट आर 180 डिग्री फेज शिफ्टेड टू ईच अदर। फेज शिफ्टेड का मतलब क्या है? एक सिग्नल था तुम्हारा साइन थीटा, दूसरा था साइन 180 प्लस थीटा। ठीक, साइन थीटा का मतलब ये, जहां ये 0 है, पाई 2 पाई। और साइन 180 प्लस थीटा का क्या मतलब है कि 180 डिग्री फेस में शिफ्ट है, मतलब यहां कहीं से ये वाला सिग्नल स्टार्ट होगा, कुछ ऐसे बने। ठीक, ये ऐसे आगे जा रहा होगा और ये ऐसे पीछे जा रहा होगा, यहाँ पे ये ऐसे जा रहा होगा। अब ध्यान से देखो तो ये साइन थीटा है और ये साइन 180 प्लस थीटा। दोनों में डिफरेंस क्या है? इस वाले ग्राफ को अगर पाई आगे बढ़ा दो, आगे की ओर खिसका दो, इधर की ओर, तो ये वाला ग्राफ मिल जाएगा, है ना। फर्स्ट ग्राफ को अगर 180 डिग्री आगे खिसका दो तो सेकंड वाला ग्राफ मिल जाएगा, जहां 180 डिग्री और पाई दोनों सेम है ना। Yes, sir. फेज शिफ्ट का मतलब समझ में आ गया। Yes, sir. अब हमें पता है साइन यस 180। सर। हाँ, साइन 180 माइनस थीटा मतलब क्या सर है? ग्राफ वाला एक बार रिपीट कर दीजिए सर। देखो, इनिशियली हमने तुम्हें बताया ये तुम्हारा साइन थीटा का ग्राफ था। यस सर। साइन 180 प्लस थीटा का ग्राफ कैसे होगा? सर इसी माइनस साइन थीटा। हाँ इसी ग्राफ को हमने पाई आगे बढ़ा दिया, यहां से स्टार्ट हो रहा। ओके सर। हाँ, ये हमने केवल एक टाइम इंटरवल बनाया हुआ है, पाई से 3 पाई। अगर पूरा बना के देखोगे तुम्हें क्लियर दिखाई देगा कि साइन थीटा और ये वाला बन रहा है माइनस साइन थीटा, यानी ये नेगेटिव sir. साइन क्या शो कर रहा है? 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, अब यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि जब हम इस टर्मिनल पे जहां हमने माइनस का साइन बनाया, उस टर्मिनल पे अगर हमने इनपुट प्रोवाइड किया है और दूसरे वाले को 0 कर दिया, तो हमारा आउटपुट इनपुट से इन्वर्टेड आ रहा है, यानी जो भी साइन इनपुट पे था उसका जस्ट अपोजिट साइन यहाँ आउटपुट पे मिल रहा है।
दैट इज वाई इस टर्मिनल को हम बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। इस टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक। और ऐसी कंडीशन में अगर हम ऑपरेशन ऑप एम्प को वर्क करा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं ओपन लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओपन लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओपन लूप क्यों? क्योंकि यहाँ देखो कोई भी फीडबैक नहीं कनेक्टेड है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्यों? क्योंकि इनपुट केवल इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया गया है। ठीक है। Yes, sir. यस सर। अब इसी में दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई तुमने V1 को 0 कर दिया और V2 पे कुछ वोल्टेज अप्लाई किया, यानी जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल था उस पे कुछ वोल्टेज अप्लाई किया है और नेगेटिव वाले टर्मिनल को 0 रखा है। तब जब आउटपुट निकालोगे V0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A V2 माइनस 0, यानी A V2। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सेम फेज। यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि इनपुट और Output. आउटपुट का फेज सेम है फेज सेम है। यस सर। है ना? यानी इन यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे जो आउटपुट है वो इन्वर्टेड आउटपुट नहीं आ रहा है, नॉन इन्वर्टेड आउटपुट आ रहा है। इसलिए हम इस टर्मिनल को क्या बोलते हैं? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक। तो हमें क्या ध्यान रखना है? जो पॉजिटिव है, जहां पे पॉजिटिव बनाया है हमने ओपन सिंबल में, वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, और जो नेगेटिव है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है। और जब हम केवल इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट देते हैं तो आउटपुट जो आता है वो नेगेटिव साइन के साथ आता है, अगर पॉजिटिव इनपुट दिया गया तो। ठीक। और अगर हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट देते हैं, पॉजिटिव इनपुट, तो पॉजिटिव ही आउटपुट आता है। पॉइंट क्लियर? इन सारे पॉइंट्स को एकदम आराम से क्लियर करते हुए चलना, क्योंकि इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी जब आगे काम करेंगे ऑप एम्प पे। ठीक। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कह सकते हैं? ओपन लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, है ना? एम्पलीफिकेशन कर रहा है। किसका एम्पलीफिकेशन कर रहा है? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो तुमने इनपुट दिया है उसका एम्पलीफिकेशन कर रहा है। और क्योंकि कोई फीडबैक नहीं लगा तो इसलिए ओपन लूप है। ठीक। 2 पॉइंट यहाँ पे लिखोगे। पहला, इन लिखो अपनी कॉपी में, इन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, सॉरी रुक जाओ, व्हेन, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। नहीं इसको कट कर दो बेटा, यस सर। इसको कट कर दो, फिर से लिखो। व्हेन इनपुट इज प्रोवाइडेड from inverting terminal, when input is provided from inverting terminal, then output will be 180-degree phase shifted. Sub output will be 180-degree phase shifted than input. Next point, when input is provided through non-inverting terminal, yes sir. output will be in same phase as input. Will be in same phase as input. Sir, same